हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लेक्चर 3 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस सेशन में भी हम लोग कुछ मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चंस की बात करेंगे। एंड आफ्टर दिस सेशन फिर एक बम्पर क्लास होगा आपका, दैट विल बी ऑफ लेक्चर ऑन हाफ सेल इलेक्ट्रोड, है ना। उस पर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IIT JEE एडवांस के लिए, राइट। तो इस सेशन में बेटे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वेश्चंस और इस सेशन में भी हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब बेटे देखो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है, Ag प्लस टू Ag इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन 1m KCl। तो इलेक्ट्रोड है और उसमें 1m KCl भी है एट 298 केल्विन। KSP ऑफ AgCl ये गिवन है। E नॉट Ag प्लस टू Ag, बताओ बेटा ये है क्या चीज़? अगर Ag प्लस टू Ag है तो क्या ये E नॉट RP है? क्या रिडक्शन है? देखो +1 से 0 हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है। ओके, 10 EMF ऑफ सेल सेटअप H। तो E नॉट दिया है और आपको E निकालना है, मतलब E Ag प्लस टू Ag फाइंड करना है आपको, राइट बेटे, दैट इज ERP। तो E नॉट RP गिवन है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट ERP। चलो ठीक है, सब बात समझ में आती है। थोड़ा सा KSP के बारे में बात किया जाए। अच्छा, ये KCl यहाँ पर जो दिया हुआ है 1m, थोड़ा इस बात को भी गौर फरमाएं। जो सोल्यूशन में KCl दिया है 1m, सो KCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा टूट जाएगा ये, तो ये आपका 1m K प्लस देगा। इंडेक्स 1 1 है ना बेटे, तो सीधे सीधे 2 है तो 1m आपका K प्लस दे देगा ये, और आपका 1m Cl माइनस दे देगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 1m मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, चलो थोड़ा इसका यूज़ करें AgCl का, रिएक्शन का। सो AgCl सॉलिड गिव्स व्हाट, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और इसका जो KSP बेटे गिवन है वो कितना है, KSP इज 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, सो KSP का फॉर्मूला अगर हम लिखें इसका, जो कि 10 टू द पावर माइनस 10 है, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, राइट बेटे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बाई सोल्यूशन के अंदर जो एक्चुअली बेटा क्या है ना, ये सॉल्ट बहुत स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ पर जो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ऑलमोस्ट ये बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो KCl से मिलेगा, बिकॉज KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो Cl माइनस ऑलमोस्ट मिलेगा आपको KCl से मिलेगा, एंड दैट इज 1। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 1 है, तो यहाँ पर Ag प्लस तो ऐसे ही रहने देते हैं और Cl माइनस को 1 कर देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आपको मिल गया कितना, 10 टू द पावर माइनस 10। वाह क्या बात है, तो बड़ी गर्दा बात होगी भाई, ये तो बड़ी मस्त और ज़बरदस्त बात हो जाती है। करना क्या चाहते हैं? ओ, अब चूंकि आप इसकी बात करो तो बड़ा रिएक्शन सेल, हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। यानी Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर, भाई रिडक्शन की बात करो ना, आपको ERP निकालना है, तो रिडक्शन का रिएक्शन लिखें आप इसका। Ag ये है आपका सॉलिड, ये है आपका एक्वस, N का वैल्यू आपका 1 है। Q क्या होगा इसका, Ag प्लस सॉलिड, इसको हटा दो तो 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होगा। बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा, है ना। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, Ag प्लस टू Ag इज इक्वल्स टू E नॉट Ag प्लस टू Ag। वाह क्या बात है, माइनस 0.059 बाय लॉग 9 बाय n होता है, n इज 1 log Q, एंड Q इज 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस, एंड Ag प्लस 10 टू द पावर माइनस 10। वाह, ऊपर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आना चाहिए, E नॉट दिया है आपका कितना, 0.8, 0.8 माइनस, ये ऊपर जाएगा 10, सो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.0591। अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले आप, ये आ गया, तो आपका ये आपका बन जाएगा 0.8 माइनस, ये आपको 0.591 हो जाएगा। अब तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, है ना। ये देखिए 0.8 में 0.591, है ना, ये तो कर रहे हैं हम लोग, देखिए जरा सा, 0.8 में 0.591 माइनस कर रहे हैं। देखो सोल्यूशन पूरा आपके सामने है, ये देखिए सब कहानी समझा चुका हूँ आपको, ये सारी की सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये देखिए 0.8 माइनस 0.591, ये आपको 0.209 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.209। सो दैट विल बी 0.209 0.209 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन वह सही नज़र आ रहा है?
है ना, और भी प्लस में आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो आंसर इज ए। चलिए देख लिया, तो ये आपके सामने सोल्यूशन बेटे ये आ गया कुछ इस तरह से। क्लियर? देखो ऑप्शन ए, कहानी एकदम क्लियर। पहला क्वेश्चन एकदम मस्त और ज़बरदस्त और गर्दा तरीके से समझ में आया क्या? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ें, पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगी आपको, इंजॉय करते हुए उसको करेंगे। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शोन बिलो इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल हम आपको हाफ सेल इलेक्ट्रोड में बताएंगे, बट यहाँ से हम लोग के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सेल आपके सामने है, इसको मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, m से m+2 जा रहे हैं और m+2 जो मिल रहा है आपको mx2 से मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व ब्रिज है। फिर आपके पास यहाँ पर m+2 इधर है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपका है 0.001 एंड ये m, ठीक है। ये सॉलिड है बेटे, ये सॉलिड है। जरा सुनिएगा, ये एनोड वाला है आपका निगेटिव पोलैरिटी, ये आपका पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये आपका एनोड का है और ये आपका कैथोड है ना। सुनिए सुनिए, एक काम करेंगे हम, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, बाकी की बात तो हम बाद में करेंगे, SP SP निकालना है, वो सब करना है, वो सब करेंगे अभी, है ना। बात समझो, पहले सुनो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। बेटा यहाँ भी m+2 है, यहाँ भी m+2m है, ओके, दोनों सेम एक जैसे लग रहे हैं। तो एक काम करें क्या, इधर वाले को हम है ना MA कर दें, तो एनोड को ए कर देते हैं और कैथोड वाले को C कर देते हैं, चलेगा। अब एनोड का रिएक्शन लिखें, एनोड का रिएक्शन यहाँ पर लिखें, एनोड का रिएक्शन आप यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, MA गिव्स M+2A+2 इलेक्ट्रॉन्स। वाह, कैथोडवा का रिएक्शन लिखें भाई, कैथोडवा का रिएक्शन लिखें। सो M+2 कैथोड गिव्स M कैथोड, है ना, और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जी जी, चलिए सेल रिएक्शन बनाते हैं। n का वैल्यू बताएं जरा आप कितना है, क्या n = 2 है? यस है, बिल्कुल 2 है। ये 2 कैंसिल आउट, ओहो ये भी सॉलिड है बेटे, ये भी सॉलिड है, तो आपके पास आ गया M+2 कैथोड प्लस M एनोड, है ना, सॉलिड है ये। दिस गिव्स क्या, M+2 एनोड प्लस M कैथोड सॉलिड। चलिए सॉलिड है तो यूनिटी 1 होगा, हटा दिया जाए, तो यहाँ से जो Q का फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, Q विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 एनोड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 कैथोड। अब जरा देखें, कैथोड पर तो M+2 का कॉन्सेंट्रेशन पता है, 10⁻³ है, सो Q विल बी M+2A बाय 10⁻³ दिस इज 10⁻³ और ये जो आपका एनोड वाला है ये कहाँ से मिलेगा आपको, MX2 से मिलेगा। N पता है, Q पता है, और कुछ पता है क्या, देखा जाए जनाब। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, सेम सब्सटेंस है एनोड पर, सेम सब्सटेंस है कैथोड पर, M ही तो है। तो अगर इसका लेट सपोज, अगर इसका E0 OP सपोज -x वोल्ट है, तो बताओ बेटा इसका E0 RP इधर रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होगा, क्या +x वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम सब्सटेंस में साइन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से अगर हम E0 सेल की बात करें तो इसका E0 सेल आएगा 0। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। सेम सब्सटेंस है तो इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर -x वोल्ट है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल +x वोल्ट होगा, बिकॉज ऑफ सेम सब्सटेंस का मैग्नीट्यूड वही रहता है, पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाता है। तो E0 सेल तो 0 हो गया भाई, E0 सेल तो आपका 0 हो गया। अब आपको निकालना है, और क्या गया है, EMF ऑफ सेल इज दिस। अरे भाई साहब ई सेल दिया हुआ है आपको, ई सेल दिया हुआ है जनाब, ई सेल दिया हुआ है। ई सेल कितना है, एंड दैट इज 0.059। चलो अब एक काम करते हैं, अभी हमने पढ़ाई नहीं करना क्या है, मैंने नहीं पढ़ा करना क्या है, बट हमें ई सेल पता है ना, क्यों पता है, सब कहानी पता है, तो थोड़ा सा देखा जाए कैसे क्या हो सकता है। चलिए एक पेज ऐड किया जाए इसमें और कुछ गर्दा वाली बातें की जाए। देखिए क्या है यहाँ पर, तो अब हम ई सेल का फॉर्मूला अगर लिखें यहाँ पर, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591/n log Q। गौर फरमाइएगा, ई सेल E0 सेल तो बेटा 0 हो गया, ई सेल इज 0.059
-0.0591 भी कह सकते हो आप इसको, इज इक्वल्स टू -0.0591 बाय n का वैल्यू 2 है log q एंड q इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m+2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m+2 एनोड। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? कहानी समझ में आ रही है क्या? डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, क्या यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो अब देखिए बेटा, यहाँ से m+2 एनोड का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं जनाब, ठीक है। तो अब देखिए ये और ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जाएगा -2, ओहो, तो आपका ये आ जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m+2 एनोड बाय 10⁻⁻3। अच्छा यहाँ बेस 10 है बेटे, इज इक्वल्स टू -2। ओ भाई साहब, अब लॉग का प्रॉपर्टी लगा लो, तो यहाँ से m+2 एनोड बाय 10⁻⁻3 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2। बस गजब काम हो गया, तो गर्दा एकदम मस्त ज़बरदस्त काम हो गया। दिस विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻5। भाई साहब तो गर्दा हो गया, गर्दा, क्या बात है। तो ये एनोड कहाँ से आया था? m+2 mx2 से आया था, याद है ना, बताया था अभी mx2 से। तो mx2 जो था उसके अंदर जो m का कॉन्सेंट्रेशन आया है ना, ये एनोड पे ही तो था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m+2 इज 10⁻⁻5। और बेटा इसी का हमें KSP निकालना है। चलो इसका KSP का फॉर्मूला लिख लिया जाए। सो दिस बिकम्स क्या, m+2 + 2x माइनस, अभी एक चीज़ बताओ, m+2 यहाँ पर 10⁻⁻5 है, तो ये कितना होना चाहिए? अगर ये ऐसा तो ये 2s होता है, तो अगर ये 10⁻⁻5 है तो ये 2 × 10⁻⁻5 हो जाएगा भाई साहब। और इसका KSP जो होना चाहिए mx2 का बेटे क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस होल स्क्वायर, सो दैट इज 10⁻⁻5 इंटू 2 × 10⁻⁻5 होल स्क्वायर 4 × 10⁻⁻15। वाओ ग्रेट, तो गजब, तो जेब बात हो गई, जेब बात। दिस इज KSP mx2। बोलो बेटा जेब बात हो गई कि नहीं हो गई? सो दिस इज द आंसर। चलो चेक किया जाए जनाब, KSP 4 यस, ये लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट जनाब। अब इसके बाद आपको क्या निकालना? डेल्टा जी। अरे भाई साहब डेल्टा जी निकालना है, ये क्या बात करते हैं आप, तो आपने क्या कांड कर दिया। डेल्टा जी अगर आपको निकालना है तो होता है -NE सेल इंटू एफ, माइनस एन का वैल्यू इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कितना था? ओवरऑल रिएक्शन के लिए देखो 2 था, एन का वैल्यू 2 था बेटे, था कि नहीं था? वैल्यू डेल्टा जी है ना, तो 2 था तो 2 लिख लेते हैं, -2 इंटू ई सेल कितना है इसका? ई सेल डेल्टा जी निकालना है, ई सेल इज 0.059, देखो ये दिया हुआ है जनाब, ये तो ई सेल आपका 0.059 इंटू एफ इज 96500। जे आपका डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए चेक किया जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर से सब ये कांड किया है ना, सब समझा रखा है मैंने आपको अभी। m+2 10⁻⁻5 आ गया, वो भाई साहब। फिर यहाँ से KSP निकाला तो 4 × 10⁻15 आ गया, NF है, ये है, ये सेल A है, ये सब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका -11387 जूल और किलो जूल में आपका अप्रॉक्सीमेटली -11.4 किलो जूल आ जाएगा। तो सेकंड का बी, थर्ड का डी, देखें जनाब, सेकंड का बी और थर्ड का डी, ये लीजिए जनाब, गर्दा काम, बढ़िया क्वेश्चन था पैसेज का। तो देखो यहाँ से हमने KSP भी निकाल लिया, डेल्टा जी भी निकाल लिया। बोलो बेटा मज़ा आई कि नहीं आई? बढ़िया मस्त जबरदस्त। तो इस तरह से मस्त और जबरदस्त तरीके से आप देखते चले जाएँ और इन्जॉय करते चले जाएँ क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसकी बैंड बजाते हैं। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। चलिए देखा जाए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इज दिस मच। ओके, तो एक तो हाफ सेल आपका ये है, एंड दैट ऑफ एक दूसरा हाफ सेल ये है, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, ये रिडक्शन दोनों में हो रहा है। देखो +3 से 0 हो रहा है और यहाँ पर भी +3 से 0 हो रहा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ FUH होल थ्राइस, है ना, KSP, द अप्रोप्रिएट सेल रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स EMF रिस्पेक्टिवली, वो बताना है। उसका द वैल्यू ऑफ KSP, लॉग KSP, इसका KSP कितना होगा? KSP पर बेस्ड है बेटे, कहानी इसकी जो है KSP बेस्ड। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, क्या सिखाया था कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ज़्यादा होगा वो होगा ए नॉट सेल निकालने के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर -0.036 है और ये -0.786 है, तो ये ज़्यादा है ना, माइनस में कम है तो ये ज़्यादा है, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट कभी कभी क्या है कि जो क्वेश्चन हमारा बोलता है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। भाई आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की बात करनी है, KSP FeOH होल थ्राइस की बात करनी है, जरा समझिएगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें FeOH होल थ्राइस का, तो हमें देगा Fe3+ बेटे और 3OH माइनस, ठीक है। अब इसका हम KSP लिखेंगे तो KSP का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसका क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 इंटू OH माइनस होल थ्राइस, बोलो बेटे, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। चलिए, तो क्या हम इसी बेसिस पे सेल रिएक्शन बनाएं तो हमें KSP डायरेक्ट मिल जाएगा, KSP तो चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि FeOH, देखो ये वाला सेल को, इस वाले सेल पे गौर फरमाइएगा, इस वाले सेल की अगर हम बात करें यहाँ पर देखो OH माइनस भी और ये भी है, तो क्या FeOH होल थ्राइस से Fe हो रहा है, अरे भाई साहब हो रहा है, अरे भाई साहब हो रहा है, FeOH होल थ्राइस से ये हो रहा है, और देखो ये 0 से +3 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ना। इसका मतलब कि आपको अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करनी है तो आपको इधर Fe+3 चाहिए, इधर आपको Fe+3 चाहिए, तो यहाँ पर Fe है और Fe+3, तो बेटा ये अगर हम इस रिएक्शन को जरा देखिएगा, अगर हम इस रिएक्शन को ऐसा बनाएं, जरा गौर फरमाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, उस बात पे जरा नज़र डालिएगा। ए नोट की बात करें अगर, है ना, हमें ये Fe+3 चाहिए, जरा देखिए कैसे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहली रिएक्शन की बात करें, Fe से Fe+3 करके 3 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो उसका जो E0OP आ जाएगा दैट विल बी प्लस 0.036 वोल्ट। तो एक तो हमें ये नज़र आ रहा है, हमें ये बनाना है, रुकिएगा जरा। कैथोड अगर हम इसका बनाएं, कैथोड अगर हम इसका बनाएं तो जरा देखिएगा कैथोड में क्या हम कर सकते हैं। FeOH होल थ्राइस है, चलिए हम लिख रहे हैं FeOH होल थ्राइस, और ये Fe में कन्वर्ट हो रहा है। देखो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया जा रहा है कि Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। तो ये Fe में कन्वर्ट हो रहा है, चलिए Fe में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर OH है तो प्लस ये 3OH माइनस भी दे रहा होगा, और अगर 3OH माइनस इधर दे रहा है तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे आप, ठीक है। और अगर हम इसको ऐड करें, तो गौर फरमाइएगा, अगर हम इसको ऐड करें तो देखो ये इसका ये Fe कैंसिल हो जाएगा, वाह। अच्छा, इस रिएक्शन के जब आपने लिखा तो इसका आपने क्या कराया बेटा, देखो रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, तो इसका रिडक्शन, तो ये आपका, और ये रिडक्शन हो भी रहा है इसमें, तो इसका मतलब E0RP जो आपका आएगा ये हो जाएगा, कहानी समझ रहे हो, तो माइनस 0.786 वोल्ट हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी जस्ट देखो जरा सा क्या कर रहे हैं हम ऐसे क्यों, अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमें मिल जाएगा FeOH होल थ्राइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखिए क्या मिला। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझिए जरा बात को, जरा समझिएगा, लॉजिक देखिए। और बेटा क्या हमें यहाँ से Fe+3 मिल जाएगा ये, और प्लस देखो यहाँ पर क्या बच रहा है 3OH, अरे भाई साहब क्या ये KSP का फॉर्म आ गया, जरा देखिए, ये तो निकालना है आपको। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट कि भैया जो ज़्यादा है वो होगा, तो जो ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल ये ज़्यादा, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए था, बट इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने ये ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमने टारगेट को देखा कि हमारा टारगेट क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आपसे करवाना चाहता है आपको उसके बेसिस पे जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाना चाहे तो आप नॉर्मल बेसिस पे जाइए, जो तरीका 100% जाइए, कोई बुराई नहीं, बट यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा करवा रहा है, उसका रिक्वायरमेंट ये था, इसलिए हमने ऐसा किया। और इसके लिए अगर हम E0 सेल अब निकालें, तो E0OP और E0RP होगा, दोनों का अलजेब्रिक सम होगा बेटे। तो E0OP आपका कितना है, जरा देखिए, प्लस 0.036, और RP आपका है माइनस OP प्लस RP होता है, तो अलजेब्रिक सम ले लो दोनों का, 0.786 कुछ, दिस विल बी E0 सेल। क्लियर कहानी। चलिए क्या निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब चलो सेल को रिप्रेजेंट कर, इसका मतलब हमें एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया। कैसे पता चला हमें बेटे, यहाँ से पता चला। तो चलो एनोड का सेल बनाते हैं, एनोड वाला सेल बनाते हैं। तो एनोड का क्या है, कौन सा एनोड है, ये वाला है। यानी एनोड पे क्या हो रहा है, Fe आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस, बोलो बेटे, Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटे। चलिए ये हो गया कहानी। ये कहानी एकदम सही तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटे। देखो एनोड आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। और दूसरा उसके बाद देखें आप जरा यहाँ पर FeOH होल थ्राइस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए Fe में कन्वर्ट हो जा रहा है,
बोलिए। देखिए अब तो चेक करिए जरा सा, और इसका ई नॉट सेल भी तो निकाल लीजिए। इसका अगर आप ई नॉट सेल निकालेंगे तो ये कितना आना चाहिए? क्या ये बेटा आपका -0.750 आ रहा है? चेक कर लो, चलो माइनस करो जल्दी से। 0.86 ये माइनस है, और आपका है ये प्लस है 0.036, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, 0 पॉइंट, अरे भाई साहब ये माइनस में ही आ जा रहा है। ये लीजिए, इसका जो ई नॉट सेल है दैट इज -0.750 वोल्ट। देखिए कहाँ पर है -7.50 वोल्ट, कहाँ पर है -7 पॉइंट, ये लीजिए जनाब, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ऊपर में भी है नीचे में भी। बट अब यहाँ पे एनोड कैथोड तो Fe से Fe+3 नो Fe से Fe+3 बी में आ रहा है, और Fe सॉलिड से Fe आपका यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई साहब ये सेल है रिप्रेजेंटेशन। बताओ मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, इसलिए एडवांस कीजिए मैंने यहाँ पे पकड़ी है। ये कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटे? ये कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा दें जरा सा। अब जरा देखें, अब चूंकि अब आपको लॉग KSP निकालना है, तो एक तो पता चल गया आपको लॉग KSP। तो बेटा ये KSP का तो इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए ई सेल तो 0 होता है। ई सेल तो आपका क्या होता है बेटे? 0 होता है। तो ई सेल तो आपका 0 होता है, तो यहाँ पर ई सेल 0 हो गया, इक्वल्स टू ई नॉट सेल आपका है -0.750 -0.0591 बाय एन कितना है? 3 है यहाँ पर 3। देखिए इस रिएक्शन के लिए जो एन आएगा दैट विल बी 3। देखो ओवरऑल लॉग Q। अब Q का मतलब, चूंकि अब Q है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है जब इस और बेटा इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज KSP। तो यहाँ पर सीधे सीधे लॉग KSP लिख सकते हो। Q होता है बट इस 0 हो गया इक्विलिब्रियम पे, तो ये आपका लॉग KSP आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से लॉग KSP निकाल सकते हैं। लॉग KSP हम निकाल सकते हैं, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा लॉग KSP। तो बेटा ये इधर जाएगा तो ये प्लस 0.750 हो जाएगा, और फिर इसको 3 से करोगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 0.0591 से, और यहाँ पर आपका माइनस भी है इसमें, तो ये माइनस में आ जाएगा वैल्यू कुछ, है ना। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। माइनस में कितना आएगा चेक करा के देते हैं आपको। कहानी एकदम क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए कि नहीं आए? बढ़िया तरीके से जरा देखिए। एनोड आपने ये बना लिया, इसका एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने ये लिख लिया। कैथोड आपने ये बनाया, तो देखिए रिडक्शन आपका इसका हुआ, ऑक्सीडेशन ये हुआ, अभी मैंने कराया। हाफ सेल आपने बना लिया इसका, देखो है ना। कंप्लीट सेल आपके सामने ये आया। ई नॉट सेल आपका देखो ये आपका माइनस में ये जा गया। KSP का फॉर्मूला ये था आपका, देखो तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059/3 लॉग KSP। बोले जनाब, तो यहाँ से ई सेल तो 0 था, तो ई नॉट सेल आपका इतना आ गया लॉग KSP, है ना। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 3 × -0.75/this। देखो जरा कितना है, हमने क्या ये लिखा है चेक करें। 3 × है ना -0.750 बाय 0.059, वही तो है ना बेटे। अरे आप इसको ऐसे लिखो अगर, तो ये आपका देखो ना उसी फॉर्मेट में देखें आप। 3 × -0.750 डिवाइडेड बाय 0.0591, यही है, एंड दैट इज -87.7। दिस इज लॉग KSP, दिस इज लॉग KSP। देखिए प्रॉपर एकदम सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, सोल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, तो चौथे का B और पांचवें का D। देखिए चौथे का B और पांचवें का ये D। बताओ बेटा आनंद आया? आनंद आया कि नहीं आया, या फिर अभी आ रहा है? तो एकदम लॉजिकल चीज़ें, एकदम बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा आप देखते चले जाओ, मस्त मस्त एकदम इंजॉय करते हुए आगे बढ़े। और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद यहाँ से देख लें बेटे। प्रॉपर तरीका आपके सामने, सिस्टम से आपके सामने सब कुछ यहाँ पर रखा मैंने। बोलो बेटे कहानी क्लियर? चलिए यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखिए, और इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़े जरा सा, देखिए कैसे चुटकी में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। When a solution of AgNO3 is added to glucose solution with NH4OH, then gluconic acid is formed। दुनिया भर की कहानी। तो देखिए AgNO3 का मतलब Ag+ का ये, और ये ग्लूकोज है, ठीक है, और यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड बन गया, और आपका ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो Ag+ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके आपका ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका रिएक्शन कुछ ये गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये सब कुछ डेटा दिया है।
जरा पढ़ा जाए क्या है। फॉर द रिएक्शन दिस, इस रिएक्शन के बारे में सोचो, इस रिएक्शन का लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है भाई साहब। तो ये रिएक्शन आपके पास 3 रिएक्शन, 1 2 3, चलो नंबर कर दें इसका, फर्स्ट सेकेंड। देखते हैं इस रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन यूज हुई हैं, या तीनों यूज हुई हैं या फिर 2 यूज हुई हैं। Ag प्लस से Ag, चलो ये कौन सा रिएक्शन, ये लीजिए एकदम परफेक्ट, और रिडक्शन हो रहा है तो ये E0 Rp आपका दिया हुआ है, E0 Ag प्लस टू Ag, ये लीजिए, ये तो एकदम परफेक्ट है। दूसरा, ग्लूकोज से आप ग्लूकोनिक एसिड पे जा रहे हो, ये लीजिए ग्लूकोज से, अरे भाई साहब ये भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स और अमोनिया नहीं आ रहा, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन यूज हो रही है। मुझे लगता है ये जस्ट ऐड हो रही है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जरा देखिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा ये रिडक्शन का है बेटे, और यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन भी नहीं बनाना बेटे, आपको रिएक्शन भी नहीं बनाना। अब जरा ध्यान से देखें, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2Ag प्लस आ गया, 2Ag प्लस। लेफ्ट साइड देखिए पहले ना, ये लेफ्ट साइड पूरा आपका ये वाला लेफ्ट साइड है, तो 2Ag प्लस, और इसका यहाँ पर इसमें तो 2 ऑलरेडी था तो जरूरत नहीं, तो C6H12O6 C6H12O6 प्लस H2 प्लस H2 लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में आते हैं तो देखो 2Ag C6H12O6 C6H12O6 2H प्लस और इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 2 कैंसिल। अरे भाई साहब यही बन गया, मतलब एक इसमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। चलो एनोड बना देते हैं और कैथोड बना, तो ये आपका एनोड हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और ये कैथोड हो गया क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन। और ये आपका सेल रिएक्शन, ये आपका सेल रिएक्शन, अरे बोलो ना बेटे, सेल रिएक्शन क्लियर। और आपको लॉग के निकालना है, लॉग के निकालना है। तो बेटा इसके लिए E0 सेल फिर क्या होना चाहिए, E0 सेल सीधे E0 OP, भैया ये आपका E0 Rp है और ये आपका E0 OP है, एल्जेब्रिक सम, सो E0 OP प्लस E0 Rp, क्योंकि यही दोनों रिएक्शन यहाँ पर यूज हो रही हैं बेटे। तो आपका आएगा 0.80 माइनस 0.05, तो क्या 0.75 आ जाएगा क्या बेटे, क्या 0.75 आ जाएगा, है ना, 0.80 0.05 0.05 फिर यस 0.75 वोल्ट आ जाएगा, E0 सेल आ गया। अब चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उसमें ई सेल तो 0 होता है, ई सेल तो आपका 0 होता है, तो अब सीधे ई सेल 0 है, तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल, E0 से 0.075 माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, तो एन का वैल्यू कितना है 2 है ना, एन इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटे यहाँ से 2 लॉग क्यू की जगह आप के इक्विलिब्रियम लिख दो, बेस ई है ना, बेस ई। अच्छा बेस ई अगर है, देखो यहाँ पर बेस ई है, तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ सोचना होगा, वो क्या सोचना होगा कि जब बेस 10 होता है तो यहाँ पर 2.303 भी रहता है ना, इन्वॉल्व रहता है। तो इसको चाहो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो ऐसे 2.30 कुछ इस तरह से, और अगर चाहो तो इसको आप बेस 10 में कन्वर्ट करो, और बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो उसको तो ये आपका log 10 यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर log 10 रहेगा, तो आपको यहाँ पर log 10 होता है। फॉर्मूले में तो log 10 लेके रखते हैं, लेके चलते हैं। चलो log 10 से ही आगे बढ़ते हैं, तो log k बेस 10 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 0.75 बाय 0.0591 है ना। चलो अब इसके सोल्यूशन पे देखते हैं और इसका डेटा पूरा चेक कर लेते हैं। देखिए जरा सा, ये बेटे आपका रिएक्शन ये था, एक रिएक्शन ये था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड किया और यहाँ से देखिए 0.75 आ गया, चेक कर लीजिए 0.75 E0 सेल। देखिए जरा ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0, सो E0 सेल आपका ये आया, लॉग के बेस 10 0.75 इंटू 2 बाई 0.0591। देखिए जो हम लोगों ने कांड किया, जरा देखिए, देखिए 2 इंटू 0.75 बाई 0.0591, 2 इंटू 0.75 ये 25.38 आ गया। लेकिन आपको बेस ई चाहिए था, बेस ई चाहिए था, तो भैया अब एक चीज़ बताओ बेटे, लॉग के बेस ई आपका होता है 2.303 लॉग 10, इसका मतलब इसको 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात बेटे। तो अगर आपको लॉग के बेस ई चाहिए, ये चाहिए ना, तो हमें इसको 2.303 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर, क्योंकि होता है 2.303 लॉग के बेस 10, तो लॉग ये तो आप निकाल ही चुके हो, सो दैट विल बी 2.303 इंटू 2 इंटू 0.75 बाय पॉइंट। बेटा समझ में आ रहा है ना कहानी, कांड क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, देखिए आप यहाँ से, सो 2 इंटू 2.303 और ये आपके यहाँ से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 58.45, सो दैट विल बी 58.45
58.45, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये लीजिए, एक काम हमने कर लिया, एक काम हमने कर लिया, कुछ ज़्यादा कुछ किया। देखिए एडवांस क्वेश्चन कितने, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट बेटे क्लियर है ना तो सोचो और बनाओ और आराम से बनता चला जाएगा, लॉजिक लगाते चले जाओ। अच्छा अब एक चीज़ और देखें जरा आप यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया pH इज रेज टू 11। अब बात pH की आ रही है, आपके पास 3 रिएक्शन है, 1 2 3, कहाँ पे pH की बात हो सकती है भाई? pH की बात तो यहाँ हो सकती है, यही तो H प्लस है। ठीक है, तो अमोनिया अमोनिया आपने डाला, जो भी किया कांड हुआ। अब जो pH हो गया रेज टू 11 हो गया, तो यहाँ से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हुआ आपका 10⁻⁻11 हो जा रहा है। तो इसको मैं अगर देखिएगा पेज ऐड करता हूँ, तो pH की बात जब हो रही है बेटे तो हमें यही वाला रिएक्शन लेना पड़ेगा जो वाला, तो C6H12O6 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस H2O, देखिए ठीक। और देखिए फिर क्या है, C6H12O6 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर बैलेंस है क्या सब कुछ? देखिए हाँ, 2 हाइड्रोजन थे, 2H प्लस S बैलेंस है। ये तो आपका ग्लूकोज और ये ग्लूकोनिक एसिड है बेटा, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस है और ये वाटर एक्सेस में रहता है। तो छोड़, तो इसका जो Q आएगा बेटे उसी सीधे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर नहीं आएगा, बताओ बेटे, और N का वैल्यू इसका 2 आएगा। और कह रहे हैं कि pH कितना हो जा रहा है, हमने यही वाली रिएक्शन क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि यहीं पर H प्लस की बात हो रही है बेटे, और तो कहीं H प्लस दिख नहीं रहा है, तो ये इफेक्ट करेगा। तो pH इज रेज टू 11, तो pH भाई 11 हो जा रहा है। तो अगर pH 11 हो जा रहा है तो भाई pH 11 हो जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻11 हो जाएगा यहाँ डाल के। तो Q आपका 10⁻⁻11 होल स्क्वायर हो जाएगा, और N का वैल्यू 2 है, N का वैल्यू 2 है। अब फिर से चलते हैं वापस में, तो हमारा जो E इसका होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सीधे E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय N, N इज 2 log Q, Q इज दिस, सो दिस इज 10⁻⁻22। बोल बेटे आ रहा है इतना। सो यहाँ से जो EOP आपका आएगा E नॉट OP और ये प्लस 22 इंटू 0.0591 बाई 2, दिस विल बी 11। तो इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, चलिए अब देखा जाए सीधे सीधे। तो देखिए अब सारा काउंट वही है। अब ये देखो कह रहे हैं pH 11 हो गया, ये देखिए सारा का सारा आपके सामने है, ये E नॉट OX है और यहाँ पर 2 है ना, इंटू 10⁻⁻11, 2 इंटू 10⁻⁻11 आ जा रहा है। देखो चेक करो भाई, था ये H प्लस स्क्वायर था बेटे, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या? हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है क्या? H प्लस होल स्क्वायर, यस यस, तो ये 10⁻22 हो गया ना, ओके ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं बेटे, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। यस, तो ये आपका ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 0.65, that will be 0.65, so this becomes E naught OP plus 0.65, this is EOP। अब कितने टाइम्स बढ़ गया? E naught OP का 0.65 बढ़ जा रहा है ना, इंक्रीजेज बाय दिस मच। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखिए EOX है ना, OPOX will increases by a factor of 0.65, 0.65 from reduction, X will increases by a factor from E naught OX, E naught OX से 0.65 बढ़ रहा है ना, E naught OX है ना बेटा उस फॉर्मूले में, देखिए जरा सा E naught OX, अरे भाई इसको EOX लिख लो ऑक्सीडेशन, इसको E naught OX लिख लो प्लस 0.65, तो इससे इतना इंक्रीज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? ये देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो बी ए, चेक करते हैं आंसर, बी ए, ये बी और ये ए। वाह भाई वाह, क्या गर्दा चीज़ें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, बड़ी मज़ा आती जा रही है भाई, एकदम गर्दा चीज़ें आप सीखते चले जा रहे हो बेटे, मस्त मस्त और ज़बरदस्त, मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें आप सीखते चले जा रहे हो भाई, क्या बात है जनाब, अब तो छा गए, अब तो छा गए। चलिए इसको देखा जाए भाई, क्या कह रहे हैं ये, इंटीजर टाइप आ गया। फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, ये दिस, अरे भाई साहब शुरू करते हैं कांड। H2 से आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो E ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका E नॉट OP आपका 0.00 वोल्ट होगा। चलिए pH इसका X है, pH इसका X है, EMF इसका है ना, इसका E जो है EOP दैट इज 0.25
2364 pH निकालना है, x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, व्हाट इज pH, इंटीजर टाइप का है। चल ले, तो Q क्या होगा इसका, H प्लस होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ये 1 बार दिया है तो इसको 1 ले लेते हैं सीधे सीधे, तो आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, ओके। अब इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो ई सेल EOP कितना है 0.2364 इज इक्वल्स टू ई नॉट 0 है माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग H प्लस होल स्क्वायर, इसको उड़ा दिया ऐसे। और एक काम और करते हैं, इस 0.05 तो इसको 0.2364 डिवाइडेड बाय 0.0591 कर देते हैं और इसको माइनस लॉग H प्लस ऐसे रखते हैं, दैट बिकम्स pH। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें pH पता चल जाएगा बेटा, तो हमें pH पता चल जाएगा। और ये कितने टाइम्स जाएगा आप जरा देखो, इसको अगर हम 4 से भाई साहब 4 टाइम्स जा रहा है, ये 4 टाइम्स, तो यहाँ से pH आपका 4 आ जा रहा है। चलिए दिखाएं, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, हो गया करता इंटीजर टाइप। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको गौर फरमाइए इस क्वेश्चन पे, COH होल ट्वाइस है, CU हाफ सेल, चलिए सेल बना लेते हैं, सेलवा बना लेते हैं जनाब। CuOH होल ट्वाइस Cu, pH 12 है, तो भैया यहाँ से हम POH लिखें अगर, तो POH कितना आ जाएगा 10 टू द POH आपका 2 आ जाएगा। तो जो डेटा वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करो ना, सो OH माइनस आपका 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। देखेंगे क्या होगा फिर, आप आराम से चेक किया जाएगा। अभी तो ये +2 से 0 हो रहा है, फिलहाल हमें इतना पता है। हाफ सेल है, pH 12 और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका E जो दिया है 0.0455 वोल्ट है। ये लीजिए, ये रिएक्शन है। E नॉट भी दिया है जनाब, E नॉट भी दिया है, E नॉट इज 0.34 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ KSP का चाहिए वैल्यू, तो KSP जो है इसका वो है x इंटू 10 टू द पावर -4 और आपको x निकालना है। भाई साहब क्या करदा। और रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है, रिएक्शन आपका दिया Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस गिव्स Cu, ये सॉलिड है, ये एक्वस है जनाब, राइट। Q का वैल्यू क्या होगा 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, बोलिए n का वैल्यू 2 होगा। चलिए E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय कितना 2 लॉग Q एंड दैट इज 1 बाय Cu2 प्लस। वाह, तो गर्दा चीज़ हो जा रही भाई, बहुत गर्दा चीज़ हो जा रही है ना। KSP CuOH होल ट्वाइस का बात करनी है हमें, ठीक है, देखेंगे अभी। तो ये E कितना दिया है भाई, E जो आपका दिया है 0.0455 है, इक्वल्स टू E नॉट इज 0.34 है माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग 1 बाय Cu2 प्लस है। बेटा यहाँ से क्या हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस निकाल सकते हैं क्या, पहले इतना बताओ, क्या ये आ सकता है क्या? अच्छा एक बार ये आ गया तो KSP का फॉर्मूला हम लिखेंगे CuOH होल ट्वाइस का क्या, तो CuOH होल ट्वाइस गिव्स Cu2 प्लस 2OH माइनस, सो KSP CuOH होल ट्वाइस जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू OH माइनस होल स्क्वायर, ये आपका दिया Cu2 प्लस यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ डालेंगे, और OH माइनस आपका तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस इंटू OH माइनस इच निकाल चुके हैं, देखो 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर -4 के फॉर्म में वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 और यहाँ पे x होगा, जो भी x होगा वही आंसर होगा। तो Cu2 प्लस निकाल लिया जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ तक पहुँचे हम लोग, 0.045 दिया हुआ था, 0.34 दिया था, ये बाई दिस, तो यहाँ से आपका इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम आगे बढ़ जाएँ तो बेटे हमें यहाँ से log Cu2 प्लस -10 मिल जा रहा है, तो Cu2 प्लस 10 टू द पावर -10 मिल जाएगा, Cu प्लस 2 10 टू द पावर -10 मिल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -4
4 ना, सो दैट इज कितना बेटे 10 to the power -14 है ना, टू एक्स। ये कुछ ऐसा क्या, देखिए कुछ ऐसा क्या बेटे, कुछ ऐसा क्या है, ये -4 है -14 है, चेक करना होगा एक बार हमें। -14 है बेटे, है ना। तो करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्शन वहाँ कर लेना था है, -14 ठीक बेटे, दिस इज -14। तो यहाँ पर भी देखिए -14 आ जा रहा, और यहाँ पर x। तो बेटा ये बताओ इसका वैल्यू, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, कैसे बताओ, कैसे, ऐसे 1 × 10 to the power -14 कंपेयर कर लो इससे। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जा रहा है भाई साहब, ये लीजिए जनाब, यहाँ जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी 1। मज़ा आई, मज़ा आई क्या, अरे मज़ा आई क्या बेटे, x का वैल्यू 1, ये देखिए 10 to the power -14, और ये किसके बराबर था, x × 10 to the power -14, सो दिस x इज 1, ये लीजिए। सो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बेटे। मज़ा आई कि नहीं मज़ा आई, ये बढ़िया क्वेश्चंस जो इस तरह के हैं बेटे, सही से समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉपर सोल्यूशन भी रखा था मैंने, लिख के भी आपको सॉल्व करके भी दिखाया, सोल्यूशन भी दिखाया। तो हर तरीके से बेटा कोशिश की मैंने आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें, कहानी एकदम क्लियर हो गई होंगी, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, तो फिर अब आपको क्या करना है बेटे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है ना। और इस सेशन में यही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं बेटा हाफ सेल इलेक्ट्रोड के धमाकेदार सेशन के साथ, द बम्पर सेशन, बम्पर लेक्चर, लंबा होगा, पेटी बांध के रखना और इन्जॉय करना उसमें, ठीक है। टिल देन खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।